कर्णन योग के व्याख्यान विधान की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये भी समझेंगे कि कर्णन योग क्या है, फिर कर्णन योग का प्रयोजन क्या है, ठीक है, फिर कर्णन योग का व्याख्यान विधान क्या है, और कर्णन योग में दोषों की कल्पना लोग कैसे करते हैं और उन दोषों का निराकरण क्या है। वही 4 बिंदु जो प्रथमान योग में अपन ने अप्लाई किए थे वही यहाँ करेंगे। 1 मिनट हम सबसे पहले जो इसमें लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं पूरा कि कर्णन योग का व्याख्यान विधान क्या है। कर्णन योग में केवल ज्ञान गम्य वस्तु का व्याख्यान है। केवल ज्ञान में तो सब लोकालोक आया है, परंतु इसमें जीव को कार्यकारी छद्मस्त के ज्ञान में आ सके ऐसा निरूपण होता है। जीवों के भावों की अपेक्षा गुण स्थान कहे तो भाव तो अनंत हैं, उन्हें वाणी से कहा नहीं जा सकता, अतः बहुत भावों की एक जाति करके 14 गुण स्थान कहे। तथा कर्णन योग में कहीं उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है, उसे सर्वथा उसी प्रकार नहीं मानना। जैसे छुड़ाने के अभिप्राय से हिंसादिक के उपाय को कुमति ज्ञान कहा, तो वास्तव में मिथ्या दृष्टि के सभी ज्ञान को ज्ञान है और सम्यक दृष्टि के सभी ज्ञान सुज्ञान। बहुत छोटा सा 2 पैराग्राफ का प्रकरण है। लंबा प्रकरण जो है वो केवल प्रथमान योग और द्रव्यान योग का दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद भी हमको ये समझ लेना चाहिए शाश्वत कि समझने की दृष्टिकोण से तो चारों अनुयोगों का डिटेल से ही समझना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि अपन केवल पाठमाला के आधार से नहीं चलेंगे, हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 8वें अध्याय के आधार से चलेंगे। तो अब अपना सबसे पहले जो है वो अपन को ये देखना है कि कर्णन योग कहते किसे हैं। कर्णन योग की परिभाषा जानना जरूरी है अपन को। तो कर्णन योग किसे कहते हैं, तो आप लोगों में से कोई भी एक जो उपाध्याय वरिष्ठ का ग्रुप है उसका एडमिन कौन है? संयम आप हो? जी बोलिए भाई साहब। मैं एक फाइल भेजूंगा आपको अभी, संयम, तो वो आप ग्रुप पर डाल दीजिएगा। चारों अनुयोगों से संबंधित सारा मटेरियल उस पर है पूरा, ठीक है। जी तो वो भाई। पूरा जी नोट्स उसके बने हुए हैं, बिल्कुल एक एक चीज सारा पॉइंट। तो पूरे 8वें अध्याय का सार जो है वो 8 पेज में प्रश्नोत्तर के रूप में बहुत सरलता से और इन 4 पॉइंटों के आधार से खास करके इस आधार पर बटा हुआ है। तो आप उसकी पीडीएफ मेरे से ले लें और ये कोटा महाविद्यालय के पे मैं डाल दूंगा बांसवाड़ा से, और शाश्वत धाम का भी मैं किसी का नंबर ले लूंगा, ममता दीदी के नंबर पर डाल दूंगा, तो वो आप लोगों को वो स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा मटेरियल है वो, बहुत ही अच्छा मटेरियल है पढ़ने के लिए, ठीक है। और तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले कि कर्णन योग कहते किसे हैं। सामान्य सी परिभाषा, करण शब्द का अर्थ होता है गणित, ठीक है। तो जिसमें गणित की मुख्यता हो। अब चूंकि अपन केवल गणित की बात नहीं करते हैं, है ना, तो अपन ये कह सकते हैं कि जिसमें गणित और भूगोल दोनों आवे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भूगोल होता है, भूगोल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, ज्योग्राफी। भाई साहब, ज्योग्राफी। हाँ ज्योग्राफी, ठीक है। तो गणित हो जिसमें ज्योग्राफी हो, और सबसे बड़ी चीज जिसके अंदर कर्मों का वर्णन हो जीव के, ये सब कर्णन योग में आते हैं। क्योंकि करण शब्द का अर्थ परिणाम भी होता है। तो करण का अर्थ गणित हुआ, गणित के आधार पर ये सारी भूगोल ज्योग्राफी ये सब चलती है। और करण का अर्थ परिणाम होता है, तो परिणाम के आधार पर जीव के परिणाम जो कर्मों के निमित्त से होते जाते हैं, उन सब परिणामों का वर्णन कर्णन योग में होता है। अब इसकी शास्त्रीय परिभाषा क्या बनेगी? तो शास्त्रीय परिभाषा ऐसी बनेगी जिसे आप कहीं भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि जिस अनुयोग में गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि जीव का, मतलब जीव का वर्णन गुणस्थान मार्गणा स्थान रूप रहेगा। तो जिसमें गुणस्थान मार्गणा स्थान रूप जीव का स्टेप 1, कर्मों का स्टेप 2, और त्रिलोक आदि भूगोल का 3 पॉइंट। 3 चीजें मिलेंगी बेटा संयम।
गुणस्थान मार्गणा स्थान आदि रूप जीव का, तो जीव की अवस्थाओं का वर्णन होगा। दूसरा पॉइंट है कर्मों का, मतलब कर्म की अवस्थाओं का वर्णन होगा इसमें। और तीसरा है भूगोल का। भूगोल मतलब ये पूरे द्वीप समुद्र इत्यादि जितने भी हैं, इन सब का वर्णन जिसमें होता है उन्हें कर्णानियोग कहते हैं। ठीक है, आप लोगों में से कोई भी मुझे कर्णानियोग के 4 ग्रंथों के नाम बता सकता है? 4 बोले हैं मैंने, 1-2 तो कोई भी बता देगा, 4 बताएगा वो बढ़िया व्यक्ति है, मतलब थोड़ा बहुत इंटेंसिटी से अध्ययन कर रहा है। 4 नाम चाहिए मुझे कर्णानियोग के 4 ग्रंथों के नाम। आकाश जैन कोटा, बोलो बेटा। गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार, स्वप्नासार, विलोय परिणति आदि। वाह यार, तुमने 4 की जगह 5 बता दिए, बहुत अच्छा। त्रिलोक प्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति एक और नाम है, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, जिसमें जम्बूद्वीप का वर्णन है विशेष रूप से। ठीक है, ये मुख्य ग्रंथ हैं जिसमें गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, क्षपणासार, ठीक है, और त्रिलोक प्रज्ञप्ति और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, सभी कर्णानियोग के ग्रंथ हैं मुख्य रूप से। ठीक है, तो ये कर्णानियोग के ग्रंथ हैं। तो कर्णानियोग किसे कहते हैं, अपन ने अभी परिभाषा पढ़ी कि जिसमें गुणस्थान मार्गण स्थान रूप जीव का, कर्मों का और त्रिलोक आदि का निरूपण किया जाए, उसे कर्णानियोग कहते हैं। आप देखेंगे जैसे गोमटसार जीव कांड है, तो गोमटसार जीव कांड में जीव की अवस्थाओं का निरूपण है। गोमटसार कर्म कांड है तो उसमें जीव के कर्मों की जो अवस्थाएं हैं उनका वर्णन है। लब्धिसार में जीव के परिणामों का वर्णन है। क्षपणासार में भी जीव के परिणामों के उठापटक का वर्णन है। त्रिलोक प्रज्ञप्ति भूगोल आधारित ग्रंथ है और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति भी भूगोल आधारित ग्रंथ है जिसमें भूगोल का वर्णन है। ठीक, तो ये तीनों टाइप के ग्रंथ मैंने आपको बता दिए, जिसमें जीव का वर्णन, कर्म का वर्णन और भूगोल का वर्णन है। इनको अपन इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं मुदित पाठ की। ठीक है, इनका क्लासिफिकेशन ऐसे हो सकता है। अब तो परिभाषा हो गई। ठीक है, करण मतलब गणित, करण माने परिणाम, जिसमें करण अर्थात भूगोल, करण माने जीव के परिणामों की तारतम्य रूप अवस्था का या जीव की अवस्था का वर्णन हो, वो कर्णानियोग है। अब कर्णानियोग की परिभाषा, जिस अनुयोग में जीव के गुणस्थान मार्गण स्थान रूप कर्मों का एवं भूगोल अर्थात त्रिलोक आदि का वर्णन हो, उसे कर्णानियोग कहते हैं। किसी को कोई डाउट परिभाषा में? अब अगला पॉइंट के कर्णानियोग का प्रयोजन क्या है, आखिर जिनवाणी में इस तरीके का वर्णन क्यों किया? तो वर्णन करने के पीछे एक ही कारण है कि जीव को धर्म में लगाना। तो कैसे धर्म में लगाते हैं? तो जीवों के विशेष, कर्मों के विशेष, या विशेष का अर्थ बेटा भेद प्रभेद, विभिन्न अवस्थाएं, या विशेष का अर्थ क्या है? भेद प्रभेद या विभिन्न अवस्थाएं। तो जीव के विशेष, कर्म के विशेष और त्रिलोक आदि की रचना करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। तो आप कहोगे इससे धर्म में कैसे लगते हैं भाई? धर्म में कैसे लगते हैं? तो आप देखो कर्णानियोग के प्रयोजन में धर्म में लगने का जो प्रयोजन है वो अज्ञानी और ज्ञानी जीवों का दोनों का अलग अलग होगा। कर्णानियोग का प्रयोजन, जो अज्ञानी जीव हैं वो अज्ञानी जीव क्या करेंगे कि जब जीव के गुणस्थान मार्गण स्थान रूप अवस्थाओं को जानेंगे, ध्यान से सुनना, ये प्रयोजन का प्रकरण चल रहा है। किसका प्रकरण चल रहा है बेटा निर्जरा? प्रयोजन का प्रकरण चल रहा है। ठीक है, कि कर्णानियोग का प्रयोजन क्या है। तो एक शब्द में मैंने आपको एक लाइन में बताया है, धर्म में लगाना, ये कर्णानियोग का प्रयोजन है। दूसरा अर्थ कहें, चारों अनुयोगों का प्रयोजन वीतराग का है, ये अपन ने ये बात पहले ही पढ़ रखी है। लेकिन अब कर्णानियोग ज्ञानी और अज्ञानियों में दोनों में किस प्रकार से डिवाइडेड हो सकता है, दोनों को कैसे लाभदायक या प्रयोजनवान है। जैसे कल मैंने प्रथमानुयोग बताया था कि प्रथमानुयोग में अज्ञानी जीव तो क्या है, तो वो संसार में रचे पचे हैं, अवित्पन्न मिथ्या दृष्टि हैं, पहली बार धर्म में आए हैं, कथा कहानी के माध्यम से धर्म सुनते हैं, मजा आ जाता है उनको, धर्म की रुचि बढ़ जाती है, प्रेरित होते हैं। और जो तत्वज्ञानी होते हैं उनको सारा
प्रथमान योग एग्जाम्पल जैसा लगता है। हो ज्ञानियों का जीवन ऐसा होता है, सम्यक दृष्टियों का जीवन ऐसा होता है, मुनिराजों का जीवन ऐसा होता है, तो उन्हें सब कुछ एग्जाम्पल जैसा लगता है। कर्णान योग अज्ञानी जीवों को क्या होता है कि जब वो जीव की इन अवस्थाओं को देखता है, कोई स्थान मार्गण स्थान हो या कर्मों की अवस्थाएं, कर्मों के कारण से हुए परिणाम और उन परिणामों के कारण से मिला हुआ फल, इन सबको देखता है तो पता चलता है कि एहो जीव कैसे कैसी जगह पर पाए जाते हैं, जीव कैसे कैसे होते हैं, अच्छा जीव के कैसे कैसे परिणाम होते हैं और कैसे कैसे परिणामों से जीव को क्या क्या मिलता है। तो फिर वो पाप से विमुख होकर के तुरंत धर्म में लगता है। फिर उसको जब वो कैलकुलेशन समझ में आता है ना, 1 किलो पाप करोगे तो इतना फल मिलेगा, आधा किलो पाप करोगे तो इतना लगेगा, 1 पाव पाप करोगे तो इतना मिलेगा। कर्म कोई किलो पाव में लीटर मीटर में नहीं होता, मतलब उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं आपको ऐसे। और हाई इंटेंसिटी से किया गया छोटा सा अपराध भी बड़ा फल देता है, और मंद कसाय में किया गया बड़ा पाप भी कम फल देता है। ये सब कर्णान योग से पता चलता है। उससे जीव अपने अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव जो है, अपने परिणामों को सुधार करके पाप से विमुख होकर के धर्म में लगते हैं। ये कर्णान योग का प्रयोजन है कि जैसे तैसे जीव अपनी अवस्था, अपने परिणाम, अपने कर्म और उन कर्मों का फल जान करके विपरीत अवस्था से विमुख होकर अनुकूल या सुगम मार्ग में, जो सुमार्ग है, उस सुमार्ग में लगे। स्वस्ति। हमको पता ही नहीं हो बेटा कि हम ऐसे जो परिणाम कर रहे हैं उन परिणामों का फल क्या, तो कैसे धर्म में लगेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपसे पूछा जाए, एक बहुत सरल सा, हमारा शाश्वत ग्वालियर बहुत दिन से मेरे पीछे पड़ा भाई साहब, एक कोई क्लास ले लो समयसार विद्या निकेतन की, लेकिन कोई ना कोई टेक्निकल इशू ऐसे बन जाते हैं कि बैठ ही नहीं पाती। हर संडे को शाम को हमारी संगोष्ठी होती है, सुबह अभी इन दोनों कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। बहुत दिन से एक विषय सोच के रखा कि हमारा क्षेत्रम कैसे बढ़े, बुद्धि कैसे बढ़े। सब लोग सोचते हैं बुद्धि कैसे बढ़े, तो उसके लिए कोई धर्मेंद्र शास्त्री ने अलग से नया उपाय सोचा हो ऐसा नहीं, सब शास्त्रों में ही उपाय है। कि क्या उपाय है कि जब आप तत्वार सूत्र में जाएंगे तो तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारण क्या है, अर्थात जीव को ज्ञानावरण कर्म दर्शनावरण कर्म क्यों बंधता है, तो आप उन कारणों को देखेंगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा कि अच्छा इस कारण से ज्ञानावरण कर्म बनता है, इस कारण से दर्शनावरण कर्म बनता है, तो फिर हम वो कार्य नहीं करेंगे। सूत्र याद होगा किसी को, मेरे ख्याल से अगर छठवां अध्याय पढ़ा हो किसी में, तत्प्रदोष निन्नवमात्सांतराय साधनोपघाता ज्ञान दर्शनावरण योग है। ज्ञान में दोष लगाना, आसाधना करना, किसी के अंतराय डालना, निन्नव करना, मात्सर्य करना, ईर्ष्या करना, तो ये सब चीजें क्या है कि इन सब चीजों से आपको कर्म बनेंगे, और वो ऐसे कर्म बनेंगे जिन कर्म से आपका ज्ञानावरण कर्म होगा और उससे आपकी बुद्धि मंद होगी। सती सन्नदाते जी। और जब अपन किसी के ज्ञान की निंदा नहीं करें, जब अपन किसी के ज्ञान से ईर्ष्या नहीं करें, किसी के ज्ञानाभ्यास में अंतराय नहीं डालें, किसी के ज्ञानाभ्यास में बाधा नहीं पहुंचाएं, किसी ज्ञान की वस्तु की आसाधना नहीं करें, विराधना नहीं करें, तो अपने आप सहज ही आपके ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का आश्रव नहीं होगा, बंध नहीं होगा। तो फिर उसके कारण से जो आपका ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम है वो बढ़ेगा, तो ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम बढ़ेगा तो आपकी बुद्धि निर्मल होगी। अपन पढ़ा होगा ना बेटा, ये अनुष्का क्या नाम है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बांटने से कैसे बढ़ता है? बांटने से परिणामों में निर्मलता होती है, जगत के जीवों की कल्याण की भावना होती है। अच्छा, एक विषय से हटके बात बताता हूँ मैं आपको, फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा फिर। जैसे 4 प्रकार के दान है ना भैया, संयम, तो 4 प्रकार के दान में जो व्यक्ति आहार दान देता है वो, उसका उत्कृष्ट फल है भोग भूमि में पैदा होता है। आहार दान का फल क्यों? वहां कल्प वृक्ष रहते हैं, सब व्यवस्था अनुकूल हो जाती है। आहार दान का फल भोग भूमि का जन्म।
जो व्यक्ति औषधि दान देता है उसे निरोग शरीर प्राप्त होता है। औषधि दान देने से निरोग शरीर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति अभय दान देता है उसे भविष्य में, बिल्कुल ये आगमोक्त कथन है, भविष्य में इस प्रकार की अनुकूल व्यवस्था रहती है कि वो अपना सारा जीवन निर्भय बिताता है। शरीर की दृढ़ता, संघननों में उत्कृष्टता उसके शरीर की मिलती है कि जैसे किसी दूसरे से अपनी रक्षा कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा निर्भय जीवन उसका होता है। लेकिन पता है अनन्या, ज्ञान दान का फल क्या लिखा? कहते ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। बोलो, मतलब इससे बड़ा फल कोई नहीं है उत्कृष्ट दुनिया में। ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान है। मिल गया कोई बड़ी बात नहीं, 33 आयु के लिए मिलेगा, छूट जाएगा ज्यादा से ज्यादा 33 सागर के लिए सर्वर सिद्धि के देव बन जाएंगे। तो भले ही एक भवावतारी है वो, लेकिन वो शरीर छूटेगा ना, इतना उत्कृष्ट शरीर होते हुए भी। तीर्थंकर का शरीर भी मिल जाए तो भी वो छूटेगा, कामदेव का शरीर मिल जाए तो भी वो छूटेगा, भोग भी चले जाए तो उत्कृष्ट ज्यादा से ज्यादा 3 पल्ले तक रह पाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं ना। और किसी जीव का डर नहीं है, इस भाव में नहीं है, अगले भाव में तो होएगा, है मजबूत संगठन में जाए। लेकिन एक बार केवल ज्ञान हो गया तो ज्ञान आप नो रूप भयो फिर अचल रहा वे, ये तो अचल स्वरूप हो जाता है ज्ञान। इसलिए ज्ञान दान का फल जो है उत्कृष्ट जो है फल मिलता है। हमारे श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर की एक परंपरा है, वहां की सारे विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूँ, अन्य विद्यालयों की, जो अन्य विद्यालयों में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। मैं सभी विद्यालयों में गया हूँ, सभी की शिकायतें भी सुनता हूँ, सबसे ज्यादा शिकायतें मैं ही सुनता हूँ क्योंकि सबसे बातचीत भी मैं करता हूँ और पुराने अनुभवों के आधार से लोग सलाह भी मांगते हैं। तो मैंने ये देखा कि जहां केवल गुरुजी के भरोसे बच्चे रहते हैं, केवल गुरुजी के भरोसे, उन बच्चों का डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा कम रहता है। और जो बच्चे सीनियर्स, क्लासमेट्स इनके साथ मिलकर के स्टडी करते हैं, अर्थात जिनके सीनियर उन्हें गाइड करें, जिनके क्लासमेट्स उन्हें गाइड करें, पढ़ाएं, समूह में पढ़ें, मिलकर के स्टडी करें, अध्ययन करें, उन छात्रों में एबिलिटीज जो हैं, स्पेशल क्वालिटीज जो हैं, संयम, वो एक्स्ट्रा डेवलप होती हैं। और आपने देखा होगा, अभी तो आप स्मारक गए नहीं हो, जब आप जाओगे वहां देखोगे तो आपको इस कल्चर का ध्यान होगा कि जितने आपके टीचर नहीं पढ़ाते हैं उतना ज्यादा आपको सीनियर्स पढ़ाते हैं स्मारक में। ये विशेषता है वहां की सीनियर्स की। आप देख लेना, रूम पार्टनर, सीनियर्स, तो आपको इसको एक अद्भुत कल्चर है। क्लासमेट पढ़ाएगा आपका वैदेही, अगर खुशी को कुछ नहीं आता है और आपने बताया, निर्जरा को कुछ आता है और उसने आपको बताया, तो वो डबल फायदा हो गया, उसका रिवीजन हो गया, ज्ञान दान किया, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम बढ़ेगा। और बाकी सब तो लोक में तो वाहवाही मिलती है। मित्र बनाने की सबसे बढ़िया विधियां मालूम क्या होती है? किसी को मित्र बनाना है तो उसे कुछ सिखा दो, वो आपका दोस्त बन जाएगा जीवन में। मित्र बनाने का सबसे सरल उपाय, किसी को कुछ सिखा दो, बस वो आपका मित्र बन जाएगा। खैर, तो जब ये जीव, अज्ञानी जीव इस प्रकार से अपने परिणामों को पहचानता है तो सहज ही धर्म में लगता है। इसलिए अज्ञानियों को कर्म योग का प्रयोजन यही है कि जीव के इस अवस्थाओं को, कर्म की अवस्थाओं को और अपने परिणामों को पहचान करके पाप कार्य से दूर हटकर धर्म के मार्ग में लगे। दूसरी बात कि जब कर्णन योग के बड़े बड़े कथन सुनता है ना, तो उसे जिनागम की महिमा आती है। ओ भैया, ऐसा, इतना, ऐसे अकृत्रिम चित्तालय, ऐसे अद्भुत अद्भुत, आप विश्वास मानो, मतलब आप जब अकृत्रिम चित्तालयों का वर्णन करते हो, मैं तो अपने परिणामों से बात करता हूँ विजय जी, जब मैंने अकृत्रिम चित्तालय का वर्णन सुना, पढ़ा, तो जिन मंदिर और जिन चित्तालय और जिन धर्म की इतनी महिमा आई कि ऐसा अद्भुत वैभव होता है। हमारे चित्तालय ऐसे होते हैं, 500 धनुष की प्रतिमाएं होती हैं, पद्मासन वो भी है। तो जिनागम की महिमा आती है, कर्णन योग से भी ऐसी महिमा आती है। तो अज्ञानी जीव सहज ही धर्म के मार्ग पर लगता है। समझ में आया? कभी कभी क्या है
कि कोई कठिन चीज भी इंटरेस्ट पैदा करती है, और जब जिनागम में इतना कठिन था, इतना महान महत्तर चीज देखते हैं हम, तो इंटरेस्ट जागृत हो जाता है। अगला पॉइंट कि तत्व ज्ञानियों को क्या फायदा होता है करणानी योग पढ़ने से। ये सारे पॉइंट्स नोट्स में हैं, मैं भेजूंगा, लेकिन आप नोट करेंगे तो आपके खुद के नोट्स बनेंगे, तो वो आपके काम आएंगे। पराई बुद्धि से कभी भी कोई विद्वान नहीं बनता, वीर सागर जी का कथन है ना। अपनी बुद्धि से विद्वान बनता है व्यक्ति, इसलिए अपनी बुद्धि से काम करना, लिखना अपना, पढ़ना अपना, लिखा हुआ। तो तत्वज्ञानियों को किस प्रकार से काम में आता है ये करणानी योग? तो कहते देखो, प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों को तो तत्वज्ञानी जान चुके हैं, ठीक है, तभी तो तत्व ज्ञान हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ है, मतलब तत्वार्थों का सावधान उसके है। अब क्या होता है कि जिनवाणी में लिखा है सामान्य से विशेष बलवान होता है, ये नियम है, सामान्य से विशेष बलवान होता है। तो अब करणानी योग में इन जीव के विशेषों का वर्णन है, तो उसका जो तत्व ज्ञान है वो और निर्मल होता है, और निर्मल होता है। अच्छा, अब तत्वज्ञानी को बाहर के संसार में तो रुचि घट गई है, स्वस्ति घट गई कि नहीं घट गई तत्वज्ञानी को। तो अब एकमात्र ऐसा ही करणानी योग ऐसा अनुयोग है जिसमें इन्फिनिटी, अनंत तक का ज्ञान है। तो अपनी बुद्धि को लगा दो, कभी बोर नहीं होगा और कभी फालतू नहीं बैठेगा। जैसे आजकल आपके पास गूगल बाबा है ना, तो मोबाइल में हाथ में मोबाइल लेके बैठ जाते हो, 18 घंटे भी बैठे हो तो आप बोर नहीं होते, क्योंकि कंटेंट ही इतना मौजूद है कि पूरी जिंदगी भर आप देखते रहो। और हम तो कह रहे हैं सर्वार सिद्धि में भी अगर आप मोबाइल ले जाओ 33 सागर की आयु में भी, और फिर उस 33 सागर की आयु में भी सारा मोबाइल देखते रहो, तो भी आप बोर नहीं होगे, जैसे भी तत्व ज्ञान में बोर नहीं होते चर्चा में। ये आजकल गूगल बाबा ऐसा ही हो गया है कि नहीं? क्यों? निश्चल जैन दिल्ली होता है कि नहीं होता है ऐसा? मान लो लाइव मैच नहीं चल रहा हो तो यूट्यूब पे पुराने वीडियो रिकॉर्डिंग देखने लगते हैं, हमको क्या फर्क पड़ता है, पुराने देख लेते हैं। हिंदी मूवी रिलीज नहीं हो तो डब देख लेते हैं साउथ की, कंटेंट बहुत है। लेकिन तत्वज्ञानी को कहाँ उपयोग लगाए? तो वे कहते हैं कि करणानी योग के अध्ययन में उपयोग लगता है तो उत्कृष्ट शुभोपयोग होता है और कसायों की मंदता। तत्वज्ञानी को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उत्कृष्ट शुभोपयोग और कसाय की मंदता। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है, को जो बुद्धि होती है ना, उसमें शार्पनेस बढ़ती है। यहाँ लिखा ठोडरमल जी साहब ने कि उसके अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास से बुद्धि और तत्व ज्ञान निर्मल होता है। आप जितना जितना अध्ययन करोगे उतनी उतनी शार्पनेस बढ़ती जाएगी। और पता है आपको, करणानी योग के अभ्यासी जीवों को बाकी के अनुयोग समझने में चुटकी लगती है, बिल्कुल। अक्षय खड़ेरी बहुत सरलता से समझ में आता है सब। फिर क्या है, अपने पास तो है श्रुत ज्ञान, तो कम से कम करणानी योग के माध्यम से केवल ज्ञान गम्य विषयों का अध्ययन तो होता है। हम कहाँ नापने जाएंगे सूरज और चंद्रमा की दूरी, जम्बू द्वीप की दूरी, ढाई द्वीप की दूरी, खुद तो प्रैक्टिकल करके नापने कहीं जाएंगे नहीं। तो कम से कम करणानी योग के अभ्यास से ये चीजें पता तो चलेंगी। वो तत्व ज्ञानी के लिए अभ्यास होता है। तो 4 पॉइंट मैंने बताए ज्ञानी के संबंध में। एक तो उसको जो सामान्य जीव तत्व इत्यादि जिसका अध्ययन किया है उनका विशेष भाषित होता है, तो तत्व ज्ञान विशेष होता है उसका। फिर तत्व ज्ञान के अभ्यास से उनकी बुद्धि, इसके करणानी योग के अध्याय से बुद्धि और तत्व ज्ञान निर्मल होता है, और इससे उत्कृष्ट शुभोपयोग होता है, कसाई की मंदता होती है, और केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म विषयों का अध्ययन करता है, परोक्ष रूप से जान लेता है तत्व ज्ञान। ये है, तो ये लाभ है, ये प्रयोजन है करणानी योग। अज्ञानी के प्रयोजन अलग हैं, ज्ञानी के प्रयोजन अलग हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान सुनना, ठोडरमल जी ने लिखा कि कर्म की अवस्था, जीव की अवस्था को दिखा करके जीव को डराया नहीं जाता है, भय उत्पन्न नहीं, लेकिन फिर भी जिनागम में एक विधि ये भी है कि भय उत्पन्न करके भी धर्म में लगाया जाता है।
इसका मतलब कसाय कराना नहीं है, उद्देश्य तो धर्म में लगाना है, लेकिन डरा करके ऐसे प्रणाम करेगा उधर जाएगा, अपनी प्रशंसा दूसरे की निंदा करेगा, नीच गोत्र में पैदा होगा। समझ में आया? ऐसे तो डर, तो अब ये भय के कारण से जीव धर्म में लगता है। अरे बहुत सारी विधियां होती हैं तो इस तरीके से किया जाता है। अभय कुमार जी भाई साहब इसको कहते हैं कि चांटे का काम कांटे से कर देना। आपने सुना होगा, एक बच्चा अपनी बहन को बहुत गालियां देता था, है ना, तो उसको रास्ते में से जा रहा था तो एक व्यक्ति को बहुत पिटाई हो रही थी, तो उसे देख कर करने लगा, क्यों? बोले ये अपनी बहन को गालियां देता था इसलिए इसकी पिटाई हो रही है, तुम मत देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं देंगे। ठीक है, अब एक व्यक्ति का मुंह ऐसे टेढ़ा हो गया, तो टेढ़ा हो गया तो बोले क्यों दे रहा? तो अपनी बहन को गाली देता है, ऐसे आचरण करने वालों का, टेढ़ा बोलने वालों का मुंह टेढ़ा ही होता है। ठीक है भाई, ये भी समझा दिया। फिर एक व्यक्ति खुद बच्चा चलते हुए जा रहा था, मान लो उसको ठोकर लग गई, तो मम्मी पहले कहती थी तू गाली देता है इसलिए ठोकर लगती, उसने गाली देना छोड़ दिया, फिर ठोकर लगी, तो मम्मी ने कहा पहले गाली देता था ना तू, उसके कर्म बन गए इसलिए अभी ठोकर लगी है। ऐसे तो ऐसे करके अनेक अनेक विधियों से हमारा उद्देश्य होता है तो भाई वो गाली देना छोड़ दे। तो वो उपायों से अलग अलग उपायों से जिनवाणी में आपको धर्म मार्ग में लगाया जाता है, यहाँ भी ये विधि कर्णन योग में रहती है। ओके, अब कर्णन योग की स्टाइल क्या है, अर्थात अब कर्णन योग के जो शास्त्र आपको लिखे मिलेंगे उन शास्त्रों की स्टाइल क्या है। प्रकरण बहुत लंबा है, ये करीबन 8-10 पॉइंट है, लेकिन उन 8-10 पॉइंटों को मैं संक्षेप में मुख्य पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, मुख्य पॉइंट कौन से हैं जो आपके पीडीएफ में भी सामने दिख रहे हैं यहाँ कि पहला पॉइंट तो यही है कि कर्णन योग में, ये एक सेकंड, ये देखिए यहाँ सामने दिख रहा है स्क्रीन पे कि कर्णन योग में केवल ज्ञान गम्य वस्तु का व्याख्यान है, और केवल ज्ञान में सारा लोकालोक आया है, परंतु इस जीव के छद्मस्त ज्ञान में जितना आ सके उतना वर्णन होता है। ये कर्णन योग की विधि, मतलब कर्णन योग में वर्णन तो होगा केवल ज्ञान गम्य, लेकिन शाश्वत माही जी केवल ज्ञान तो अनंत है और अपना शुद्ध ज्ञान तो छोटा सा है, तो हम क्या करेंगे बेटा? तो बोले आचार्य जब वर्णन करेंगे वो इतना ही वर्णन करेंगे कि जो आपकी बुद्धि में समझ में आ सके। ठीक है, उदाहरण के लिए नंदीश्वर द्वीप का वर्णन किया उन्होंने, तो सीधा लिख दिया 163 कोड़ी जो जन्म लाख 84 एक दिश मेला। अब वहां का अंदर का डेप्थ का वर्णन नहीं है कि कितने ऊंचे नीचे ढाल है, पहाड़ है, क्या है, कितने जंगल है, कहाँ पानी है कहाँ पानी नहीं है, ये नहीं, मुख्य स्ट्रक्चर बता दिया कि दधिमुख कितने हैं, अंजनगिरी इतने हैं, रतिमुख इतने हैं, बावड़ियां इतनी हैं, इतने चैत्यालय मेन वर्णन कर दिया। मतलब छद्मस्त जीव के लिए प्रयोजन भूत विषय का ही वर्णन किया जाए, उतना ही जो आपके काम का है, और बाकी सब नहीं, बाकी सबका वर्णन नहीं है सर। हमसे जैसे अभी मैं दोपहर में मेरी तत्वार सूत्र की कक्षा चलती है, तो कल एक विद्यार्थी ने पूछा भाई साहब जो भवन वासियों के भवन होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या है, स्वर्ग के जो विमान होते हैं उनके कैसे स्ट्रक्चर हैं। मैंने कि ये नहीं लिखा है यार इसका, और ज्यादा आपको चाहिए तो त्रिलोक प्रज्ञप्ति में जाओ, तत्वार सूत्र में तो तुम्हारी क्लास के हिसाब से प्रयोजनभूत कथन है जितनी तुम्हारी बुद्धि में आ सके, बस इतना बताया गया है। अब तुम्हें और बुद्धि ज्यादा है तो बड़े शास्त्रों से जानो, और तुम्हारी और बुद्धि ज्यादा है तो 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान कर लो, है कि नहीं, सुर्त केवली हो जाओ। और अगर बुद्धि निर्मल होती है तो कल केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे, सब पता चल जाए, टेंशन क्या है अपने। लेकिन बताओ भाई साहब अक्षय जी, केवल ज्ञान का बीज कहाँ पड़ेगा? सुरत ज्ञान में, और बीज अपन को अभी तत्व ज्ञान के अभ्यास से डालना पड़ेगा, तभी तो केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। तो नहीं जानने का काम करोगे तो निगोद में चले जाओगे,
है ना, तो निगोद में चले जाओ। अभी आएगा टोडरमल जी इसी प्रकरण में आगे कहेंगे लास्ट में, जब लोग दोष कल्पना करेंगे तो सीधा सीधा बेटा इसको पॉइंट में बना करके मैं बोल देता हूं। पहला बिंदु कि कर्णान योग में केवल ज्ञान में जैसा जाना गया वैसा वर्णन है, लेकिन लेकिन ये निरूपण जीवों को जितना कार्यकारी है उतना ही निरूपण किया गया है, उतना ही जीव की अवस्थाएं, उतना ही कर्म की अवस्थाएं और उतना ही भूगोल का वर्णन। ठीक है, तो इसको ऐसा कह सकते हैं अपन कि ज्ञान तो विस्तृत होता है और भाषा संकुचित होती है। ये व्याकरण शास्त्र का नियम है, आप समझ लेना। कभी भी आप पढ़ोगे ना जब भाषा विज्ञान जयंत, तो आपको पता चलेगा भाषा जो होती है विजय जी संकोची होती है, कम में बोलकर ज्यादा समझाने की कोशिश करती है भाषा। पता है आपको? आपका दिन मंगलमय हो तो हमने उसको छोटा कर दिया, सुप्रभात है, ठीक है, शुभ दिन, शुभ रात्रि, 2 अक्षर में कह दिया। अंग्रेजी में गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड डे। और अब मोबाइल में आ गए लोग तो जीएन लिख के फुर्सत हो जाते हैं, जीएन, जीएम, है ना। इतना ही लोग पूरा ओके नहीं लिख के अकेला के लिख देते हैं आजकल। मैं सोचा ये के कहां से आ गया, तो बाद में बहुत दिन बाद में समझ में आया कि आजकल ओके के लिए के प्रयोग होने लगा। भाषा संक्षेपणी होती है। तो क्या करते हैं ये कि कर्णन योग में ज्ञान में तो बहुत आता है, दूसरा पॉइंट बता रहा हूं, लेकिन छदमस्त के ज्ञान में आवे इस प्रकार संकुचित करके निरूपण करते हैं। क्या करके निरूपण करते हैं? संकुचित, संक्षेप में करके उसका निरूपण करते हैं। भाषा में, कथन में भी और लेखन में भी, दोनों में संकुचित करके निरूपण करते हैं। ठीक है, अब कर्णन योग में कहीं निश्चय और व्यवहार की प्रधानता से भी निरूपण है। निश्चय व्यवहार के बारे में मैं ज्यादा बता चुका हूं आपको, इसलिए उसके समझाने की जरूरत नहीं है। कहीं कर्णन योग में निश्चय की मुख्यता से जीव का निरूपण होगा, कहीं व्यवहार की मुख्यता से होगा। ये विधि कर्णन योग में चलती है। चौथा पॉइंट है कि कर्णन योग में कुछ ऐसे कथन होते हैं, ध्यान से सुना, जो हमारे प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर नहीं है। मतलब स्वयंभू रमण समुद्र का वर्णन हो रहा है तो तुम्हारे प्रत्यक्ष और अनुमान का भी विषय नहीं होगा। समझ में आया? तो फिर क्या करना? उसे आज्ञा प्रमाण मानना, आज्ञा प्रमाण मानना। अब जीव के जैसे अनुभाग स्थान, कसाय स्थान, योग स्थान, इनका वर्णन होता है, तो ये तो बड़े अविभागी प्रतिच्छेदों का सूक्ष्म वर्णन होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी सुनने में ही आप लोगों के चेहरे चमक गए कि नई नई चीजें क्या है भाई साहब, क्या बता रहे हैं। हाँ ऐसा ही है। तो इन चीजों को फिर क्या करेंगे? आज्ञा प्रमाण। आज्ञा प्रमाण माने भगवान अन्यथावादी नहीं होते, जैसा उन्होंने कहा ये। ठीक है, अब प्रैक्टिकल शैली में कुछ चीजें ऐसी हैं कर्नाटक में मुदित पाटनी जी, जो इस तरीके से होती हैं कि जैसे क्या होता है कि कई बार आपकी बुद्धि में वो चीज नहीं आएगी, लेकिन कर्णन योग में बताया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर की मुख्यता से कर्णन योग में वर्णन नहीं होता, अंतरंग की मुख्यता से वर्णन होता है। तो मतलब प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन ना होकर परिणामों के अनुसार वर्णन होता है। दोबारा बोलूं मैं, प्रवृत्ति के अनुसार वर्णन ना होकर परिणामों के अनुसार वर्णन होता है। उदाहरण, आप कहोगे उदाहरण दो भाई साहब, बिल्कुल उदाहरण देते हैं। जैसे आपने देखा कि कोई चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है तो उसकी विषय भोगों में बहुत प्रवृत्ति है, और कोई द्रव्यलिंगी मुनि है और उसकी विषय भोगों में प्रवृत्ति नहीं है। मुनि है लेकिन द्रव्यलिंगी है, सच्चा नहीं है मतलब अंदर से, लेकिन विषय भोगों में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। और चौथे गुणस्थान वर्ती की विषय भोगों में बहुत प्रवृत्ति है, लेकिन फिर भी चौथे गुणस्थान वाले की कसाय मंद कही जाएगी और द्रव्यलिंगी मुनि की कसाय ज्यादा कही जाएगी कर्णानुग। क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान वाले की अनंतानुबंधी कसाय नहीं है और द्रव्यलिंगी मुनि की अनंतानुबंधी कसाय है।
स्वस्ति समझ में नहीं आया बेटा। द्रव्यलिंगी मुनि मतलब मिथ्या दृष्टि मुनि, सम्यक दर्शन नहीं हुआ उसको, उदाहरण के लिए। अब वो तो पहले गुण स्थान में है, तो उसके चारों कसाय मौजूद हैं अंदर में, लेकिन बाहर में उसके कसाय नहीं दिख रही। बाहर में तो ऐसा बैठा है तो कोई उसकी खाल खींच के उसमें नमक मिर्च भर दे तो जो आंख की कोर होती ना वो भी लाल नहीं हो, मुंह से कुछ ना बोले, हाथ से थप्पड़ ना मारे, वो तो अलग बात है, लेकिन तकलीफ के कारण आंख की कोर भी लाल नहीं होवे, मतलब नो रिएक्शन। लेकिन करना योग कहेगा उसकी कसाय ज्यादा है। और चौथा गुण स्थान वर्ती सम्यक दृष्टि श्रावक, कोई एक थप्पड़ मारे तो उसके दो मार दे खींच के, लेकिन उसके कसाय कम बताएंगे। क्यों? क्योंकि अंतरंग के परिणामों से नाप करके कसाय शक्ति का विचार किया जाए। ये विधि कर्णानि योग में ही मिलेगी आपको, चरणानि योग में नहीं मिलेगी। ये कर्णानि योग की, चरणानि योग अलग उल्टा है जस्टिस, ठीक है, ऐसा होता है। अब आप देखो, मतलब एक इंद्रिय जीव है, उस एक इंद्रिय जीव के तो कसाय बिल्कुल नहीं दिखती, बोलो पेड़ पौधों के कसाय कहाँ दिखती। और व्यंतर होते ना, व्यंतर भूत पिशाच, वो पूरे नगर को नष्ट कर रहे हैं, पूरे नगर में कोरोना जैसी बीमारी फैला रहे हैं व्यंतर, लेकिन उनके पीतलेस्या कही जाएगी और एक इंद्रिय के कृष्णलेस्या कही जाएगी। बोलो क्यों? अंतरंग की कसाय शक्ति विचार कर, व्यंतरों के पीतलेस्या है और एक इंद्रिय के कृष्णलेस्या। अब लेस्या तो जानते हो कि नहीं जानते आप लोग? थोड़ा बहुत कसाय का थर्मामीटर, जैसे अपन बुखार नापते ना, अपन कितना बुखार है हमको थर्मामीटर से, ऐसे ही किसकी कितनी कसाय है वो लेस्या से नापी जाती है। कृष्ण लेस्या माने बहुत ज्यादा बुखार, इस तरीके से। ठीक, चलिए और भी कई सारे पॉइंट हैं, लेकिन अभी उनको अपन सब को छोड़ देते हैं। मैं पीडीएफ भेजूंगा तो आप उसमें से देख लीजिएगा, तो उससे आपको थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा। लेकिन इतना आप जानना कि एक जो लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है, कन्यान योग में कहीं कहीं उपदेश की मुख्यता से सहित भी वर्णन होता है, तो वो सर्वथा उसको वैसे नहीं मानना, वो समझ लेना कि छुड़ाने की अपेक्षा से कहा, मतलब वहां हिंसादि में जो ज्ञान प्रवृत्त हो उसको कुमति ज्ञान कहा जाता है। अहिंसादि रूप प्रवृत्त है तो उसे कुमति ज्ञान नहीं कहते। लेकिन द्रव्य वस्तु स्थिति के हिसाब से विचार करें तो मिथ्या दृष्टि जीव के सारे ज्ञान ही कुज्ञान है, चाहे कहीं भी लगे हों वो। तो कहीं कहीं उपदेश की मुख्यता से भी इसमें विधि होती है, ये वर्णन होता है, इस प्रकार से उसका वर्णन उसमें होता है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए कि कर्णान योग की व्याख्यान की पद्धति क्या है। मुख्य रूप से दो पॉइंट बस याद रखना आप लोग। कर्णान योग में केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म कथन होता है, लेकिन जितना छद्मस्त जीवों के ज्ञान में आ सके उतना वैसा निरूपण होता है, ज्यादा सूक्ष्म नहीं होता। और इसमें विस्तार से कथन न करके संकुचित कथन किया जाता है। पॉइंट ये ध्यान रखना, जो चीज हमें हमारी बुद्धि गोचर ना हो उसे आज्ञा के अनुसार मानना चाहिए, ये है। और इसमें परिणामों के आधार पर वर्णन होता है, ना कि प्रवृत्ति के आधार पर। ठीक है, मुख्य बातें ये हैं जिनको आपको याद रखना है। अब आगे लोग कर्णान योग में क्या दोष लगाते हैं, दोष की कल्पना मात्र है और उसका निराकरण टोडरमल जी ने किया। तो पहले नंबर का जो दोष लगाते हैं लोग वो ये है, मतलब जो सबका एक नॉर्मल कथन है कि भाई साहब हमें एक बात बताओ, ये गुण स्थान, मार्गणा स्थान, कर्म, तीन लोग, इनको जान लिया तो हमको क्या फायदा? इससे अच्छा है तो हम भक्ति करें, व्रत करें, आत्मा का अनुभव करें। जिसका जमीन नापते फिरेंगे हम, परिणाम गिनते फिरेंगे, इनसे क्या फायदा होगा? तो उसका जवाब अनन्या कुछ पूछ रही है, बोलो बेटा। ये पूछना था कि अभी आपने बोला कि कर्णानी योग में कभी निश्चय की मुख्यता से कथन होता है, कभी व्यवहार की, तो व्यवहार का तो समझ में आता है, निश्चय का कैसे घटाएंगे कर्णानी योग? अरे मूल गोमटसार, कर्मकांड इत्यादि और ये जो अपने सठखंडागम ग्रंथ इत्यादि हैं,
इसमें भी जीव का परम पारिणामिक भाव में शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा से जो वर्णन जीव का किया गया, मतलब जो शुद्ध जीव जिसको हम कहते हैं, परम पारिणामिक भाव रूप जिसका जीव का वर्णन है 5 भावों के प्रकरण में, तो वो निश्चय से जीव का कथन है। सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का उसे ही परमाणु को जीव पुद्गल कहना, वो निश्चय की अपेक्षा से वर्णन है। इस प्रकार के वर्णन आपको मिलेंगे। कर्म की प्रकृति को पुद्गल की ही कहना, ये निश्चय का वर्णन है। जीव के कर्म कह देना, ये व्यवहार का वर्णन है। इस तरीके से ये मैं पिछली बार समझा दिया था, इसलिए मुझे लगा कि शायद उससे रिलेट हो जाएगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। प्रश्न आए तो जरूर पूछ लेना, ये सबसे बढ़िया चीज होती है। ठीक है, चलिए। तो मैं कहा था दोष कल्पना, तो भाई हम इनको क्यों जाने, व्रत करें, भक्ति करें, हैं, आत्मानुभव करें, इसमें फायदा है, इनको क्या करेंगे जान के। टोडरमल जी ने बड़ा बढ़िया जवाब प्रश्न पूछा, प्रति प्रश्न। एक बार बताओ, कोई भी चीज पढ़ने लिखने करने के पीछे तुम्हारा प्रयोजन क्या है? अच्छा, भक्ति तुम क्यों करना चाहते हो बताओ? भगवान खुश हुए उसके लिए? तो भगवान तो कभी खुश होते नहीं, वे तो परम वितरागी हैं। तुम्हारी भक्ति करने से, व्रत करने से कोई प्रसन्न तो होते नहीं है। प्रयोजन क्या है तुम्हारा भक्ति में, व्रत में, इनमें प्रयोजन क्या है? सती सन्नदाते जी, क्या प्रयोजन होता है अपना विजय जी? कसाय की मन्नता। सुनीता जी, क्या प्रयोजन होता है अपना? कसाय की मंदता। तो तोरमल जी जवाब देते हैं कि भाई कर्णानियों के अभ्यास से, कर्णानियों के अभ्यास से कसाय घटती है, उपयोग में सूक्ष्मता आने से उपयोग निर्मल होता है, तो विशेष कसाय घटती है। उन्होंने ये बात तो कही अनन्या कि आत्मानुभव तो सर्वोत्तम कार्य है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। अगर तुम्हें आत्मानुभव हो जाए तो हमारी तरफ से तो वेल एंड गुड, जाओ कोई काम करो आप। लेकिन हमें एक बार बताओ, आप आत्मा में कितनी देर तक टिके रह सकते हो? है निचली गुण स्थान वाला, निचली दशा वाला होए तो 2-4 समय से ज्यादा तो टिकता ही नहीं है आत्मा में। मुनिराज ही अंतर्मुहूर्त से ज्यादा नहीं टिकते, अंतर्मुहूर्त में भी बहुत बहुत छोटे छोटे अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त पूरा हो गया, एक मुहूर्त तक टिक जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है एक मुहूर्त में। तो उपयोग आत्मा में टिकता नहीं, तो अब कहां ले जाओगे तुम अपना उपयोग को? तो बढ़िया जगह है कर्णानी योग, वहां अपने उपयोग को लगा दो। मैंने देखा कर्णानी योग वालों को फुर्सत नहीं होती, दिन भर व्यस्त रहते हैं। हमारे अन्ना जी, हमारे प्रवीण जी, हमारे प्रकाश जी छावड़ा, विकास जी छावड़ा, हैं सभी, हमारे कोटा में प्रेमचंद जी भाई साहब, 6-6 घंटे फुर्सत नहीं उनको दिन भर में। व्यापार के लिए 4 घंटे देंगे तो स्वाध्याय के लिए 9.5 घंटे देते हैं दिन भर में। बोलो आप, पूरे दिन भर का काम ही यही है उनका रोज। हमारे लिए तो वो एनसाइक्लोपीडिया है, मतलब हमको कोई भी विषय समझ में नहीं आता, बस नंबर डायल करना है 9414477823। भाई साहब जरा ये बताना, तो भाई साहब कहते हैं इस ग्रंथ में इस पेज नंबर पे यहाँ लिखा है, ढूंढ लीजिए। बस एनसाइक्लोपीडिया, कहाँ क्या मिलेगा वो जैन सिद्धांत कोश हैं चलते फिरते। किससे हुआ उनका ये निर्मल कर्णानी योग के अभ्यास? उनकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं मैं, जिनवाणी की प्रशंसा कर रहा हूँ। कर्णानी योग के अभ्यास से उनकी बुद्धि इतनी निर्मल हुई कि आज भी वो छोटा सा क्वार्टी कीबोर्ड का फोन रखते हैं और उसमें नंबर सेव नहीं करते किसी के भी, लेकिन उनको नंबर याद हो जाते हैं आपके। 2-3 बार आपका नंबर डायल करेंगे तो फिर कोई भी पूछेगा अक्षा जन खड़ेरी का नंबर, तो वो बता देंगे फटाफट फटाफट के ये है, लगाना। ऐसे हो जाते हैं। कैसे हुई उनकी बुद्धि निर्मल? कर्णानी योग के अभ्यास और ध्यान से, है कि नहीं? आकाश तुमने तो देखा है ना बहुत प्रत्यक्ष, आप तो रहे हो ना 2 साल उनके साथ। आकाश कोटा, मुदित पाटनी तो अभी भी पढ़ रहे हैं, सब ग्वालियर, है कि नहीं? चलो, तो ऐसे बुद्धि निर्मल होती है, इसलिए तर्क मत दो कोई कि हमारा उपयोग हम भक्ति में लगाएंगे। भक्ति से ज्यादा उपयोग में निर्मलता जिनवाणी के अध्ययन से होती है। ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि इन दीप समुद्रों को जानने से क्या फायदा? तो टोडरमल जी ने कहा जानने से नुकसान क्या है, ये बताओ पहले। भाई जान लोगे तो नुकसान क्या होगा? तो बोले राग द्वेष हो जाए तो
तो बोले पत्थर को जानने से कोई राग द्वेष होते हैं क्या? नहीं होते ना। फिर कैसे हो जाएंगे राग द्वेष? अरे ऊपर से ऐसी विस्तृतता, कहाँ कहाँ धर्म है, कैसे कैसे तीर्थंकर विराजमान हो रहे हैं, इस प्रकार धर्म की प्रभावना हो रही है, अपितु ऐसा जानने से लोगों का राग कम होता है, निर्मलता होती है परिणामों में, उल्टा इसको जानने से तो नुकसान की जगह फायदा ही होता है। ठीक है, तो उसने तर्क दिया है नरक स्वर्ग जान करके तो राग द्वेष हो जाता है। तो बोले भैया ऐसा है, परलोक संबंधी बुरी चीजें जान करके जीव पाप छोड़ता है, अच्छी चीजें जान करके शुभ राग में प्रवृत्त होता है, राग द्वेष नहीं होते, परिणाम सुधरने में शुभोपयोग में जाता है। तो सबसे आखिरी तर्क जो दुनिया में सब लोग देते हैं, मैं भी देता था, इसलिए कर्णानी योग का विशेष नॉलेज नहीं हुआ। क्या यार, कर्णानी योग कठिन बहुत है, सूक्ष्म बहुत है, बहुत तकलीफ होती है उसके अभ्यास में, एक एक पेज लेके दिन दिन भर बैठे रहो, लास्ट तर्क एंड में यही देता है स्वस्ति, बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। तो टोडरमल जी ने बहुत बढ़िया जवाब दिया, मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा उसको, कि वस्तु सरलता से जानने में आ जाए तो वहां आपका उपयोग नहीं टिकता ज्यादा। कैसे अनन्या? पता चल गया तो हम बिल्कुल निश्चिंत हो, अरे ये तो बहुत सरल है, बहुत सरल, बहुत सरल। जैसे आप सब लोगों ने देखा होगा, हिंदी आपके कोर्स में होती तो आप उसकी स्टडी नहीं करते, करते हो? हमको तो ऐसा लगता है वो हमारे बाप की बपौती है, कभी भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगी, क्या करना है। और सबसे ज्यादा नंबर फिर हिंदी में ही कमाते हैं, फिर रोते हैं। ऐसा ही होता है हमारे साथ में। तो जबकि हिंदी की स्टडी कोई अच्छे से कर ले और हिंदी में अगर वो स्कोर कर ले तो उसकी पूरी मार्कशीट की लाइफ सुधर जाती है। ऐसा है, लेकिन नहीं करते। सरलता से समझ में आ जाए तो वहां उपयोग टिके नहीं, पंडित जी कहते हैं। और वस्तु को जानने के प्रति फिर उत्साह नहीं रहता है, अरे तो सरल है, सरल है। लेकिन जब कठिनता से कोई वस्तु समझ में आती है तो कहते हैं वहां उपयोग एकाग्र होता है। क्या होता है पाटनी जी, मुदित पाटनी? उपयोग एकाग्र होता है। और जैन दशा में तो एकाग्र उपयोग की बड़ी वैल्यू है, क्योंकि जिसका उपयोग एकाग्र होता है वही ध्यान लगाने में समर्थ होता है। तो उपयोग एकाग्र होता है। और रही बात इसकी कि कर्णानी योग पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, तो देखो तकलीफें हमें मत बताओ, तुम दुनिया के कौन कौन से विषय भोग करने के लिए क्या क्या तकलीफें करते हो, हैं? 1 किलो आम पसंद के नहीं मिले तो 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला के चले जाते हो आम ढूंढने के लिए, जाते हो कि नहीं जाते हो? हैं? पसंद की आइसक्रीम खाने के लिए 20 किलोमीटर क्या 30 किलोमीटर एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हो। सिनेमा हॉल में पिक्चर देखना हो तो 3 घंटे की ड्राइव करके जाते हैं लोग। तुम खेद की बात कर रहे, ये टोडरमल जी ने नहीं कहा, ये तो मैं कह रहा हूं। लेकिन टोडरमल जी ने क्या कहा कि रही बात खेद की, तो भैया प्रमादी रहना में तो धर्म है नहीं। प्रमाद में सुखिया रहे तो पाप होता है, मतलब आलसी होकर के सुखी माने तो वो तो पाप है। इसलिए प्रमाद को तज के कर्णानियों का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है विजय जी, कोई डाउट? आज का प्रकरण यहाँ पूरा होता है। ठीक, किसी के मन में कोई प्रश्न हो कल कक्षा के स्टार्ट में पूछ सकता है। कल अपन द्रव्यान योग की चर्चा करेंगे और फिर परसों चरणान योग की चर्चा करेंगे। और पेपर जो होगा वो आपका शायद दोपहर में होगा या शाम को होगा। सारी कक्षाओं का मिला करके एक पेपर बनेगा। इसके बारे में जो गाइडलाइन है वो आज या कल सुबह तक आपके पास में आ जाएगी। ठीक है, आप सभी का दिन मंगलमय हो। जिनवाणी स्तुति। वाणी के ज्ञान पे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो। जो बोलो द्वार सांग जिनवाणी माता की जय।